नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं एफएनओ जंक्शन, मेरे साथ सृष्टि शर्मा, जहां पर अगले आधे घंटे एफएनओ स्पेस से जुड़ी तमाम बारीक बातों को हम समझेंगे। क्या कुछ चल रहा है उस पर्टिकुलर स्पेस में, फिलहाल इंडेक्स पे आपकी क्या होगी रणनीति, और साथ ही साथ अगर बात करें स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की तो वहां पर कहां पर लगाएं दाव, ये सभी चीजें समझेंगे। पर उससे पहले एक बार बाजार की गिरावट पे नजर डाल लेते हैं, क्योंकि पिछले आधे से एक घंटे में ऊपरी स्तरों से हल्का होता हुआ दिखा है बाजार, जहां पर निफ्टी अपनी पूरी बढ़त गंवाते हुए लगभग 80 अंकों की यहां पर कमजोरी है। वहीं निफ्टी बैंक थोड़ा सा जोश इसमें अभी भी बाकी है, 250 अंकों की मजबूती आप निफ्टी बैंक में देखेंगे। इंडिया विक्स की बात करें तो कुछ समय पहले वो लाल निशान में जरूर था, पर वहां पर एकाएक उछाल जरूर आया है। 2% की तेजी आप इंडिया विक्स में देख रहे हैं। पर आज बैंकिंग स्पेस का ही दिन है ऐसा लग रहा है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक नया शिखर उस काउंटर ने बनाया है। साथ ही छोटे मझोले सरकारी बैंकों में भी जबरदस्त एक्शन है। आप चाहे देख लीजिए यूको बैंक, आईओबी, ये सभी काउंटर्स 6-7% की तेजी आज दिखा रहे हैं। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस काउंटर्स जो हमने सुबह भी हाईलाइट किए थे, अभी भी निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार है इनके नाम। पर अगर दूसरी साइड देखें तो ऑटो काउंटर्स में बिकवाली हावी है, जहां पे टाटा मोटर्स, आयशर मोटर्स या फिर बजाज ऑटो देख लीजिए, यहां पर गिरावट आप देखेंगे। साथ ही खास तौर से बजाज ऑटो की बात करें तो वहां पर जो 2% की आप कमजोरी देख रहे हैं, उसके पीछे की वजह यह है कि यूबीएस की अभी फिलहाल एक रिपोर्ट आई है जहां पे बिकवाली की राय के साथ 7,900 के लक्ष्य दिए हैं, और कह रहे हैं कि हाल फिलहाल जो सीएनजी बाइक लॉन्च की थी, लॉन्च के कुछ महीनों में ही डिस्काउंट्स जो है कंपनी अनाउंस कर रही है। तो ऐसे में उनको लग रहा है कि ज़्यादा गाड़ियां कंपनी ने डिस्पैच ज़रूर की है, पर ऑन ग्राउंड इतनी डिमांड नहीं है। और आप देखिए बजाज ऑटो का स्टॉक 9,000 के स्तर तोड़ता हुआ फिलहाल आपको डे लो पे दिखेगा। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे, और इस शो में हमारे आज के एक्सपर्ट तो जुड़ेंगे ही, पर आइए पिछले दिन के यानी कल के हिट कॉल्स भी हम आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि हम इस शो में कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे एक्सपर्ट्स आपको राय दे उसमें क्या कुछ आपको फ़ायदा हुआ है ये भी आप ज़रूर परखें। कल हमारे साथ प्रशांत सावंत मौजूद थे, जहां पर उन्होंने कैनरा बैंक में जो है आपको राय दी थी 105 के स्तरों पर। आप देखेंगे तो यहां पर 2% का इंट्राडे रिटर्न जो है आपको आते हुए दिखा है। इसके अलावा आप देखेंगे मैरिको, यहां पर भी बेचने की राय थी मैरिको को, यहां पर इंट्राडे में ही करीब 1.5% का आपको प्रॉफिट हुआ है। आईआरसीटीसी पर उनकी शायद खरीदारी की राय थी, यहां पर 1.5% का रिटर्न आईआरसीटीसी का काउंटर आपको देते हुए दिखा है। तो प्रशांत जी की जितनी तीनों ही कॉल्स थी वो काफ़ी हिट होती हुई, और आज भी हम कोशिश करेंगे कि कई सारे ऐसे स्टॉक्स लेकर आए डेरिवेटिव सेगमेंट से जहां पर अलग अलग तरीके का बिल्डअप हो रहा है। कुछ स्टॉक्स जहां पर नए शॉर्ट्स आ रहे हैं, कुछ एक स्टॉक्स जहां पर हम देख रहे हैं कि बिकवाली हावी हो रही है, कुछ एक ऐसे काउंटर्स जहां पर लॉन्ग आते हुए हम देख रहे हैं। ये सभी के बारे में विस्तार से हम चर्चा ज़रूर करेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ हमारी आज की एक्सपर्ट अवनी भी जुड़ेंगी। तो चलिए अवनी के पास सीधे चलते हैं। अवनी, वेरी गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो अवनी इस मार्केट की करेक्शन पर अपना व्यू दीजिए, कैसे देख रहे हैं आप मार्केट्स की सेकेंड हाफ में चाल? ऊपरी स्तरों से हम करेक्ट ज़रूर हुए हैं, पर क्या इन स्तरों पर स्टेबलाइज होंगे या फिर डेटा सेट थोड़े वीक हो रहे हैं? जी गुड आफ्टरनून, और सारे दर्शकों को भी वेरी गुड आफ्टरनून। सो मेरे हिसाब से ये जो एक रेजिस्टेंस लेवल था अराउंड 550-600 के बीच में, वो टेस्ट करके वहां से थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट हो रहा है, बट अभी भी कोई डेटा में कोई चेंजेस है नहीं। बुलिश सेटअप एज इट इज इंटैक्ट है। हाँ, ये रिट्रेसमेंट जो नीचे की तरफ है अराउंड 24,370 से 380 के बीच में इंट्राडे के लिए सपोर्ट है। वहां से वहां तक रुक जाना चाहिए। एंड ओवरऑल नीचे अभी 24,300 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बन चुका है। तो मेरे हिसाब से ये छोटा मोटा रिट्रेसमेंट है, लेकिन ओवरऑल जो पॉजिटिव ट्रेंड है वो इंटैक्ट है। और आने वाले कुछ दिनों के अंदर हम निफ्टी को ऊपर 24,800 से 25,000 की तरफ चलते हुए दिखेगा। वो हो सकता है अगले हफ्ते में हो। अब एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी नजदीक आ रही है, तो थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे जिटरीनेस दिखेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के आसपास है। सो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो हो रहा है उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। 24,800 और 25,000 की तैयारी रखनी है हमें।
तो अवनी बहुत बहुत शुक्रिया अपना व्यू देने के लिए। इंडेक्स पे तो इन लेवल्स पर ध्यान हम ज़रूर रखेंगे। एक स्टॉप लॉस लगाना है 24,300 का, टारगेट 24,500 के आते हुए, तो रिस्क रिवॉर्ड एकदम ऑलमोस्ट इक्वल आते हुए हम देखेंगे। ये राय आपके लिए इंडेक्स पे। पर इस बीच जो बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है वो ये है कि देवेंद्र फडणवीस अब महाराष्ट्र के अगले सीएम होंगे। आज जो बीजेपी की मीटिंग थी उसमें फैसला ले लिया गया है। शपथ ग्रहण समारोह भी 5 तारीख को होगा और इसके कुछ फुटेजेस आप बीजेपी के दफ्तर से ज़रूर देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, जहां पर देवेंद्र फडणवीस को बधाई देते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता। और आप देखिए ये देवेंद्र फडणवीस होंगे महाराष्ट्र के अगले सीएम। कई दिनों से इस बात पे चर्चा चल रही थी कि क्या होगा स्टैंड से एकनाथ शिंदे का, उनको किस तरीके से पोस्ट होगी और क्या देवेंद्र फडणवीस डिप्यूटी सीएम से फिर से एक बार सीएम की पद लेते हुए दिखेंगे। तो आज उस बात पर मोहर जरूर लग गई है और देवेंद्र फडणवीस होंगे महाराष्ट्र के अगले सीएम। पर चलिए इस बीच मार्केट्स पे एक बार फिर से लौटते हुए हैं, जहां पर अभी देखें तो प्रॉफिट बुकिंग तो हावी हो ही रही है, पर एक एक करके हम आपके सामने अब वो काउंटर्स ज़रूर रखेंगे जहां पर अलग अलग तरीके के बिल्डअप होते हुए हम देख रहे हैं। इस गिरावट वाले बाजार में भी आइए सबसे पहले समझते हैं कि कौन से स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर ताज़ा खरीदारी हो रही है। सबसे पहले उन पर नज़र डालेंगे। तो अवनी देखिए 3 काउंटर्स जहां पर इस गिरते माहौल में भी जो स्टॉक्स मजबूती से होल्ड कर रहे हैं। अवनी 3 स्टॉक्स है स्क्रीन पर, मैक्रोटेक डेवलपर्स, सोना कॉमस्टार 3% की तेजी और पेटीएम देखिए अवनी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। करीब 500 के लेवल से हम भी अपने दर्शकों के लिए हाईलाइट करवा रहे थे, अब देखिए 900 के भी ऊपर होल्ड कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। अवनी इन तीनों ही स्टॉक्स में अगर एक का चुनाव करना हो तो सबसे बेहतर आपको कौन सा लग रहा है और क्या इन लेवल्स पे भी आप फ्रेश पोजीशंस बनाने की राय देंगी? जी, इन तीनों काउंटर्स में से लोधा जो माइक्रोटेक है, उसमें हमारा बाय कॉल हमने इनिशिएट भी किया है, क्लाइंट्स को रेकमेंड भी किया हुआ है और अभी करंट लेवल के आसपास भी आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। इसमें ऊपर के तरफ जो टारगेट है, ट्रेडिंग टारगेट रहेगा 1388 का, और थोड़ा सा अगर पोजिशनल अप्रोच रखे और एक आध महीने का नजरिया ले तो ये ऊपर 1430 तक चल सकता है। और नीचे इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1270 का। तो लोधा के ऊपर सबसे ज्यादा पॉजिटिव व्यू है इन तीनों काउंटर्स में से। तो लोधा के ऊपर ये तीनों ही काउंटर्स में सबसे ज़्यादा भरोसा है। अब देखिए 1320 जो है स्पॉट लेवल्स पे दिखा रहा है, पर बड़े टारगेट्स आते हुए यहाँ पर 1388 और उसके बाद 1430 के नेक्स्ट स्टॉप्स लोधा के लिए अवनी सुझा रही हैं। 1270 का आपको स्टॉप लॉस बनाना है। यहाँ पर अगर हम देखें तो कई दिनों से रियल एस्टेट काउंटर में भी एक अच्छी तेज़ी है, पर नो डाउट देयर जहाँ पर लोधा थोड़ा सा आउट परफॉर्म बाकी अन्य रियल एस्टेट प्लेस को ज़रूर कर रहा है। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और उन काउंटर्स पे नजर डालेंगे जहां पर नए शॉट्स हो रहे हैं और जहां पर ताज़ा बिकवाली हम आते हुए देख रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर रखेंगे वो शॉर्ट बिल्डअप वाले काउंटर्स। तो देखिए 3 स्टॉक्स हैं जहां पर एस्कॉट्स कुबोटा पूरे ऑटो स्पेस में जहां पर एक वीकनेस है। एस्कॉट्स में भी लगभग 2% की गिरावट है अवनी। इसके अलावा इप्का लैब्स, आज फार्मा स्पेस में भी बहुत ज़्यादा हम रुझान नहीं देख रहे हैं। कई सारे लार्ज कैप नेम्स भी पिट रहे हैं, उसमें से इप्का लैब्स भी 1% कमज़ोर है और अवनी कल्याण ज्वेलर्स ये भी 3% कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है। इन तीनों ही काउंटर्स में कोई स्टॉक जो कि आप फ्रेश शॉर्ट के लिए सुझाएंगी? जी देखिए, ये तीनों काउंटर्स में तीनों ही कंसोलिडेट कर रहे हैं। अगर आप पिछले 4 या 5 हफ्तों का चार्ट देखें तो एक कंसोलिडेशन जोन में ही है और कंसोलिडेशन जोन के ऊपर के स्तर छू करके वहां से फिर से बिकवाली हो रही है। तो अभी ये ऑलरेडी जो बाकी जो स्टॉक्स है एस्कॉर्ट्स और दूसरा जो स्टॉक है, मेरे हिसाब से आपने इप्का लैब्स कहा था, तो ये दोनों ही स्टॉक्स ऑलरेडी काफी गिरावट हो चुकी है, लेकिन कल्याण ज्वेलर्स अपने कंसोलिडेशन के ऊपर के स्तर पर ही है। तो यहाँ पे बिकवाली हम कर सकते हैं करंट लेवल से। नीचे की तरफ आपका टारगेट रहेगा अराउंड 675 का और स्टॉप लॉस आपको आज के दिन का हाई का ही लगाना है, विच इज 731.5 के करीबन आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं।
ऑलराइट, तो देखिए क्लियर राय, जहां पर एस्कॉर्ट्स और इप्का लैब्स दोनों में ही बिकवाली जो है ऑलरेडी हावी हो चुकी है, तो इसीलिए बेहतर रिस्क रिवॉर्ड जो है आपको कल्याण ज्वेलर्स पे आते हुए दिखेगा। यहां पर 675 के लेवल्स जो है दिखा सकता है कल्याण ज्वेलर्स, और बिकवाली हावी हो सकती है 731 रुपीज़ का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो चलिए, हमने अवनी से 2 कॉल ज़रूर ऐसे ली जहां पर डेटा का बैकअप ज़रूर है, पर अवनी ने उस पर अपना कन्विक्शन दिखाया। एक बाय और एक सेल फिलहाल हमने जरूर खोजने की कोशिश की है। अलर्ट आपको जरूर दिख रहा है जहां पर रिलायंस में कुछ बड़े सौदे जरूर हो रहे हैं। 23 लाख शेयरों के कई सौदे होते हुए दिखे हैं। कुछ समय पहले भी रिलायंस इंडस्ट्रीज में लगभग 40 लाख शेयरों के सौदे हुए थे, तो कुछ एक बड़े सौदे रिलायंस इंडस्ट्रीज पर ध्यान में जरूर रखते हैं इस काउंटर को। पर इस बीच देखिए निचले स्तरों से रिकवर करने की कोशिश मार्केट की, जहां पर कुछ समय पहले हम जब शो की शुरुआत की थी तब जो है 40-50 अंकों की गिरावट थी। अब लगभग सपाट होता हुआ दिख रहा है निफ्टी 50। वही निफ्टी बैंक भी थोड़ा सा और रिकवर होते हुए 320 के अंकों का जो है उछाल दिखा रहा है। और अवनी का भी यही नजरिया था कि शायद निचले स्तरों पे थोड़े से एक एंट्री आप जरूर ले सकते हैं। देखते हैं कि कितनी होती है ये रिकवरी और कितनी मजबूत होती है ये रिकवरी। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और डेटा के दम पर और कुछ काउंटर्स जरूर रखते हैं आपके सामने, जहां पर फिलहाल लॉन्ग अनवाइंड्स हो रहे हैं। देखिए थोड़ा सा पैनिक जरूर आ जाता है जब ऊपरी स्तरों से करेक्शन हावी होता है। तो आइए समझते हैं वो स्टॉक्स जहां पर फिलहाल जो लॉन्ग्स बनाए गए थे वो अनवाइंड हो रहे हैं। तो देखिए 3 काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखेंगे, जहां पर अगर हम देखें तो यूनाइटेड स्पिरिट्स यहां पर लगभग 1% की गिरावट है। कुछ एक दिनों से स्टॉक काफ़ी अच्छी तरीके से ऊपर भी जा रहा था, पर अब ऊपरी स्तरों से जो लॉन्ग्स थे वो थोड़े से पीछे हटते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा हैवेल्स इंडिया यहाँ पर भी 1% से ज़्यादा की गिरावट है। साथ ही साथ पॉलीकैब इंडिया भी लगभग 1.5% कमज़ोर है। अवनी, क्या इन तीनों में से कोई एक स्टॉक जहां पर आप पहला प्रॉफिट बुकिंग की राय ले, या फिर दूसरा कोई फ्रेश शॉट जहां पर हम कर सकते हैं, क्योंकि जो डेटा है वो इतना स्ट्रांग बनकर फिलहाल उभर रहा है? अवनी, आपकी राय इन तीनों में से कोई एक स्टॉक अगर चुनाव करना हो तो? सो मेरे हिसाब से यूनाइटेड स्पिरिट्स का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है बहुत स्ट्रांग है, और ये जो प्राइस रिट्रेसमेंट है वो ऑलमोस्ट सपोर्ट के आसपास आ चुका है स्टॉक। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स में हम कॉन्ट्रा व्यू लेके चल सकते हैं। यहाँ पे करीबन 1510 से 1520 के रेंज में अगर आता है, अभी फिलहाल 1526 के करीबन चल रहा है। 1520 के नीचे जैसे ही आता है वहां पे हम एंट्री कर सकते हैं, लॉन्ग ट्रेड बना सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 1496 का, और ऊपर की तरफ ओवरऑल ये व्यू 1640 के लिए है। सो टारगेट रहेगा 1640 का। तो यहाँ पे हम लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। ये एक नॉर्मल रिट्रेसमेंट है। मतलब जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो अभी भी इंटैक्ट है। ऑलराइट, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है अभी भी इंटैक्ट है यूनाइटेड स्पिरिट्स का। यहाँ पर जो है एक स्टॉप लॉस लगाएं 1496 का। यहाँ से एक व्यू आप ज़रूर ले सकते हैं कि ऊपर में 1640 के लेवल्स जो है दिखा सकता है यूनाइटेड स्पिरिट्स। तो इस काउंटर को ध्यान में ज़रूर रखेंगे कि निचले स्तरों पर फिर से एक एंट्री की बेट आप ज़रूर लें। पर आइए अब और कुछ काउंटर्स जानते हैं जहां पर थोड़े से बिकवाली और हावी हो रही है, या फिर और कुछ और स्टॉक्स में अगर हम देखें तो आइए समझने की कोशिश करते हैं जहां पर थोड़ी सी तेज़ी है, माफ़ कीजिएगा, और शॉर्ट कवरिंग के सहारे से कुछ स्टॉक्स में मूवमेंट आप देख रहे हैं। सबसे पहले गेल, आज यहाँ पे एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई थी, उसके दम पर आप देखिए गेल में आज करीब 2% से ज़्यादा की तेज़ी है। 204 के लेवल ये काउंटर दिखा रहा है। बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज आमतौर पे काउंटर इतना मूवमेंट नहीं दिखाता है, खबरों में भी कम रहता है, यहाँ पर 1% का उछाल है। और दीपक नाइट्राइट, हम सुबह भी हाईलाइट कर रहे थे कि केमिकल्स और फर्टिलाइजर स्पेस में ध्यान जरूर रखना चाहिए। आप देखिए दीपक नाइट्राइट का शेयर लगभग 3% का उछाल ये काउंटर दिखा रहा है। अवनी, देखिए ऑयल एंड गैस स्पेस में थोड़ा सा मोमेंटम जरूर है, या फिर यूं कहें कि रिकवरी अटेम्प्ट कुछ एक काउंटर्स जरूर दिखा रहे हैं। टायर इंडस्ट्री पे कुछ फिलहाल फंडामेंटल न्यूज़ तो नहीं, पर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर स्पेस में शायद अवनी ज़रूर कुछ हो रहा है, क्योंकि ना ही सिर्फ दीपक नाइट्राइट और भी कई सारे स्टॉक्स अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। अवनी, इन तीनों ही काउंटर्स में से कोई फिलहाल पसंद आ रहा है आपको? जी, इनफैक्ट मेरा ट्रेडिंग आज का जो रिकमेंडेशन है, ट्रेडिंग कॉल है, वो गेल में ही है।
सो गेल में एक कई दिनों के बाद में ऑलमोस्ट ये आप मान लीजिए अराउंड 22 नवंबर के बाद से अभी तक रिकवरी की कोशिश थी, लेकिन कंसोलिडेट हो रहा था अराउंड 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग के आसपास, और वो था अराउंड 201 रुपये 50 पैसे के बाद, और आज वो लेवल क्रॉस हुआ है। एंड यहाँ से शॉर्ट कवरिंग पिछले 3 दिनों से शॉर्ट कवरिंग की शुरुआत हो चुकी थी। आज भी शॉर्ट कवरिंग हो रही है फ्यूचर्स में, और मेरा मानना है कि अब ये शॉर्ट कवरिंग खत्म होने के बाद यहाँ पे लॉन्ग एडिशन की भी शुरुआत हो जाएगी। वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे पिकअप हो रहे हैं। सो गेल में व्यू पॉजिटिव है, यहाँ पे हम खरीदारी कर सकते हैं। 202 से 204 के रेंज में आप एंट्री कर सकते हैं। ये आज मेरा ट्रेडिंग रिकमेंडेशन भी है। 216 का टारगेट रहेगा और नीचे 198 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। इसके अलावा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज भी देखे तो इसने भी जो इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज का जो रेजिस्टेंस होता है वो आज पार किया है। तो यहाँ पे भी हम एक लॉन्ग ट्रेड बना सकते हैं। ऊपर के तरफ 207 का लेवल जब क्रॉस होगा, ऊपर की तरफ जो है ये 28 जो रेजिस्टेंस लेवल था वो ऑलरेडी पार हो चुका है 2880 का। तो इसके ऊपर मेरा मानना है कि ये मूव कंटिन्यू रहेगा 2990 तक, और आपको स्टॉप लॉस इसमें लगाना है 2830 का। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और गेल ये दोनों में ही व्यू पॉजिटिव है। और दीपक नाइट्राइट में जो है शॉर्ट कवरिंग है वो शॉर्ट कवरिंग ही है अभी तक, लेकिन फिलहाल कोई जो रेंज है उसके बाहर निकल नहीं पाया है स्टॉक, तो ये अवॉइड लिस्ट में रहेगा। ऑल राइट, तो तीनों ही काउंटर्स पर अवनी ने अपना व्यू दिया। देखिए गेल ऑलरेडी वो ट्रैक कर रहे थे, वहाँ पर उन्होंने अपना पॉजिटिव व्यू शेयर किया। साथ ही बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ के लिए भी लेवल्स आपको सुझाए, पर दीपक नाइट्राइट अभी जो है आप थोड़ा सा अवॉइड ज़रूर करके चलें। पर अवनी, इस शो को हम समाप्त करें उससे पहले हम आपसे समझना चाहेंगे कि आप कौन से स्टॉक्स जो हैं वो ट्रैक कर रहे हैं। गेल तो अवनी हमने आपसे समझा ही, पर इसके अलावा कोई स्टॉक जो कि स्टैंड आउट कर रहा है आपके लिए फिलहाल? जी बिल्कुल। सो दूसरा जो स्टॉक है रिकमेंडेशन है वो भी बाई साइड पे है, वो है इंडियन होटल्स। तो इंडियन होटल्स में भी कल के दिन में एक ड्रैगन फ्लाइट डोजी कैंडल फॉर्मेशन हमें दिखा था, जो इंडिकेट करता है कि नीचे के स्तरों पे बाइंग इंटरेस्ट काफी है स्टॉक्स में। फ्यूचर्स में करीबन 2% का शॉर्ट कवरिंग कल हुआ था, और आज भी सुबह से शॉर्ट कवरिंग उसमें हो रहा है। एंड 800 के पुट में काफी राइटिंग इंटरेस्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। सो इंडियन होटल मेरा मानना है ये ऊपर के तरफ 840 और 860 ये दो टारगेट्स आ सकते हैं। 840 ट्रेडिंग टारगेट रहेगा, 860 थोड़ा सा पोजिशनल टारगेट रहेगा। तो अभी फिलहाल ये चल रहा है अराउंड 809 के रेंज में। यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस लगाना है 795 का। और जो तीसरा एक काउंटर था वो सेल साइड पे था, बट अनफॉर्चुनेटली वो जो शो के शुरुआत से अभी तक ऑलरेडी काफी गिर चुका है, वो है हीरो मोटोकॉर्प। तो हीरो मोटोकॉर्प में सेल रिकमेंडेशन है 4680 के लेवल पे, फ्यूचर लेवल 4680, बट स्टॉक ऑलरेडी नीचे आ चुका है। अगर थोड़ी बहुत रिकवरी दिखती है और 4680 के बाद फिर से आता है स्टॉक, तो वहां पे हम बिकवाली कर सकते हैं 4490 के टारगेट के लिए, और 4790 का इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। ऑल राइट, तो अवनी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए एक नहीं बल्कि 3 कॉल्स आती हुई अवनी की तरफ से। पहला गेल जिस पे उनका पॉजिटिव नज़रिया, साथ ही इंडियन होटल्स पे उन्होंने अपना व्यू शेयर किया, साथ ही हीरो मोटोकॉर्प अभी फिलहाल गिरावट ज़रूर हुई है क्योंकि बजाज ऑटो पे जो एक न्यूज़ फ्लो आया है यूबीएस का, वो थोड़ा सा सेंटिमेंट पूरे ऑटो स्पेस के लिए उसने हल्का सा ख़राब ज़रूर किया है। पर हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर थोड़ी सी रिकवरी के अगर अटेम्प्ट्स हों तो आप इसमें फिर से पोजीशन ले सकते हैं, ऐसा अवनी का मानना है। और इससे जुड़े स्टॉप लॉस और टारगेट्स आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। पर अवनी, इसी के साथ आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे क्योंकि आज आपने समय निकाला, वक्त निकाला, और आपकी कॉल्स का कई सारे दर्शकों को, हमारे व्यूअर्स को बेसब्री से इंतज़ार रहता है, और कई सारे स्टॉक्स पर आपने रैपिड फायर की तरह अपनी राय दी। तो बहुत बहुत शुक्रिया उस लिहाज से।